दो मेंढकों की कहानी है। एक जो मोटा था और दूसरा जो पतला था, जो भोजन की तलाश में यात्रा पर निकले और दूध के एक बर्तन में कूदने का फैसला किया। दुर्भाग्य से दूध की बाल्टी के किनारों पर फिसलन थी, इसलिए एक बार जब मेंढक उसमें कूद गए तो वे बाहर निकलने में असमर्थ हो गए। मोटे मेंढक ने अपने दोस्त से कहा, हमारे पास यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और हमारी मदद करने के लिए आसपास कोई नहीं है, हम बर्बाद हो गए हैं। पतले मेंढक ने अपने दोस्त से कहा, बस चप्पू चलाते रहो, बस चप्पू चलाते रहो, हार मत मानना और हम यहां से निकल जाएंगे। कोई हमें पकड़ लेगा, बस पैडल मारते रहो। इसलिए दोनों मेंढक घंटों तक चप्पू चलाते रहे। जब कोई नहीं आया और कुछ भी नहीं बदला, तो मोटे मेंढक ने अपने दोस्त से फिर कहा, मैं बहुत थक गया हूं मेरे दोस्त, क्या तुम नहीं देख रहे कि कोई भी हमें पकड़ने वाला नहीं है? आज रविवार है और कोई नहीं आ रहा, हम बर्बाद हो गए। हम भी हार मान सकते हैं और शांति से डूब सकते हैं। दुबले पतले मेंढक ने अपने मित्र को उत्तर दिया, उम्मीद मत खोना, चप्पू चलाना जारी रखो। कोई हमें ले आएगा, कुछ बदलेगा, हम एक साथ यहां से निकलेंगे। इसीलिए दोनों मेंढक कुछ और घंटों तक पैडल मारते रहे। फिर जब कुछ भी नहीं बदला, तो मोटे मेंढक ने अपने दोस्त से कहा, हमारे सभी प्रयासों से कुछ नहीं हो रहा है और कोई भी नहीं आ रहा है। मेरा प्रयास खत्म हो गया है, मैं चप्पू चलाना बंद कर दूंगा और डूब जाऊंगा, क्योंकि अब और प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है। और इसलिए मोटे मेंढक ने चप्पू चलाना बंद कर दिया और परिणामस्वरूप दूध के बर्तन में डूब गया। हालांकि पतला मेंढक यह देखकर दुखी था कि उसके दोस्त ने हार मान ली, लेकिन उसने चप्पू चलाना जारी रखा और 10 मिनट तक चप्पू चलाने के बाद अचानक उसे अपने पैरों के नीचे कुछ सख्त महसूस हुआ और वह उससे दब गया और अचानक दूध का बर्तन बाहर कूद गया। हुआ यूं कि उस सभी पैडलिंग ने दूध को मथकर मक्खन बना दिया था। अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे हम असंभव परिस्थितियों में हैं, इस बात से अनजान होते हैं कि उस स्थिति से गुजरना ही हमें उससे उबरने में सक्षम बनाता है। हम में से बहुत से लोग दूध के एक रूपक पात्र में फंस सकते हैं, एक ऐसी निराशाजनक स्थिति देखकर जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन उन स्थितियों में हमें याद रखना चाहिए कि हम आराम से बैठकर किसी चीज की असंभवता का सपना नहीं देख सकते, क्योंकि उस चीज से गुजरना ही वास्तविकता को बदल देता है। कल्पना करें कि यदि एक कैटरपिलर आराम से बैठकर यह सोचे कि वह कभी कैसे उड़ नहीं सकता, तो यह असंभव प्रतीत होगा। लेकिन जैसे एक कैटरपिलर को उड़ने में सक्षम होने के लिए पंख देने के लिए एक कोकून से गुजरना पड़ता है, ये हमारे व्यक्तिगत दूध के बर्तन के माध्यम से पैडल चलाने के माध्यम से होता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह ईश्वर की कृपा और हमारे द्वारा किया गया है। प्रयास कर रहे हैं कि हमारी परिस्थितियां बदलने लगें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।